आज आपको हम मलेवंचल क्षेत्र के ग्राम रसेला के जो कांग्रेस के नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष है उनसे मुलाकात कराएंगे। उनके इस नियुक्ति के बाद वे इस क्षेत्र के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, ये जो युवा नेता है क्या सोच है उनकी, इन सभी से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मुलाकात कराते हैं। वृद्ध लोग हैं आपसे और भी सीनियर लोग हैं, हाँ। उनके साथ आपका मेल जोल किस प्रकार मेल जोल रहता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं? युवा वर्ग तो आपके साथ दिखते हैं, उसके बाद जी यहाँ के जो बुजुर्ग वर्ग हैं वो भी आपके साथ सभी कामों में सहभागिता में रहते हैं। हम चाहे चुनाव की बात करें और कोई बात करें, तो जो वृद्ध है और जो युवा है इनके बीच कैसे सामंजस्य रहता है आपका? युवा वर्ग को मैं अपने दोस्त की नज़रिए से देखता हूँ राजपूत जी, क्योंकि उनको समझना, उनके आयु के अनुरूप ढलना, तभी हम लोग उनको समझ पाते हैं। क्योंकि युवावस्था में एक सोच रहता है, एक ऐसा उड़ान रहता है, तो हम निश्चित ही हम वो युवावस्था से गुजरे हैं, तो उनको समझने का कोशिश करते हैं और कुछ उनके बीच में नया काम करने का प्रयास करते हैं। और रही बात बुजुर्गों की, तो बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवशील हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं और उनके जो है हमें संरक्षण और उनका मार्गदर्शन, इसलिए वो लोग हम लोगों को थोड़ा सा और मुझे मानते हैं, क्योंकि उनसे कभी भी कुछ काम कर हम उन लोगों से साझा लेते हैं, पूछते हैं, विचार विमर्श लेते हैं कि आदरणीय जी या बड़े बुजुर्ग जो हमारे सम्मानीय वरिष्ठ गण हैं उनसे सलाह लेते हैं कि यह काम हमें करने से या यह आयोजन करने से, यह गतिविधि करने से उनका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी समिति बनती है तो उसमें अध्यक्ष रहता है, संरक्षक रहते हैं, तो संरक्षक सलाहकार का वही दायित्व होता है कि अध्यक्षों को सही मार्गदर्शन दें। ऐसा करके तो हम गांव के वरिष्ठ जनों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को पिता तुल्य समझते हुए उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और उनके अनुरूप में हम लोग कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। जी, अगर हम छुरा विकासखंड की बात करें तो ट्राइबल विकासखंड में आता है और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो भी ट्राइबल क्षेत्र में आता है, जहां अगर हम प्रमुख बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य आपके 21 साल के राजनीति में आने के बाद आपने क्या बदलाव देखा और आगे क्या बदलाव की जरूरत है? शिक्षा की बात करें तो निश्चित ही राजपूत जी, पिछला जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, तो उन्होंने जो बड़ी बड़ी जो स्वामी आत्मानंद का जो स्कूल संचालित किया था, और साथ ही साथ अब मैं दूर नहीं जा करके सिर्फ अपने ही ग्राम पंचायत की बात करता हूँ। अभी तक के पिछला भी हम लोग कार्यकाल में हमारे मिसेज सरपंच रही है और उसमें जितने भी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सभी जर्जर थे। लेकिन बघेल जी के जो कार्यक्रम चला स्कूल जतन योजना के तहत में, मेरे यहाँ हॉस्टल है और प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, 50 से 60 लाख करोड़ रुपयों का वहाँ पे मरम्मत हुआ। स्कूल में सुंदरता आई है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा या बघेल जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, स्वामी आत्मानंद, और वो स्तर को अभी के जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो गिरावट इस जो बीजेपी के कार्यकाल में हमें देखने को मिल रहा है। अभी वहां देखते हैं कि स्वामी आत्मानंद में बहुत तत्परता थे वहाँ पढ़ने पे लिखने के लिए, लेकिन आज उनकी माली हालत खस्ती हो गई है और बच्चे जो उत्सुकता थे वो खत्म हो गया है। अभी तो वो फिर अन्य दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो पिछले जो सरकार हमारी रही है उससे अभी की जो सरकार में शिक्षा के प्रति बहुत गिरावट आ गया है। साथ ही साथ युक्तिकरण को लेकर के शिक्षकों में भी भारी नाराजगी है और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे तो क्लास को स्कूल को मर्ज कर दिया गया है और वहाँ पे शिक्षक नहीं है और शिक्षक के अभाव के कारण शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। जी, अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो जब एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है कांग्रेस के संगठन में,
अगर हम इस क्षेत्र की या हम विकासखंड स्तर की बात करें तो बीजेपी में जितने युवा कार्यकर्ता दिखते हैं उनके रैली में जो उनकी संख्या दिखती है कहीं न कहीं कांग्रेस में इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुछ हद तक युवाओं की कमी देखने को मिलती है। तो आगे आने वाले दिनों में युवाओं को लेकर आप क्या कार्यक्रम चलाएंगे कि युवा आपसे अधिक से अधिक जुड़े? निश्चित ही हमारे मंडल के अंतर्गत में हम जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको सदस्य जोड़ो अभियान के तहत में उनसे हम लोग जोड़ेंगे और उसका जो अंतर है अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले जो कांग्रेस कार्यकाल में युवा क्लब का आयोजन गठन किया गया था हमारे माननीय भूपेश बघेल के द्वारा और युवा क्लब गठन करने के बाद में उन लोगों को सालाना 1 लाख रुपया अनुदान राशि दिया जा रहा था जिसमें वो लोग युवा क्लब के अंतर्गत अपने गतिविधि को चाहे वो गांव की मूलभूत समस्या हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल कूद हो या कई प्रकार की जो गतिविधि को संचालित कर रहे थे लेकिन ये गिरावट आ गई है तो निश्चित ही वो असर देखने को मिल रहा है और हम लोग उनको ये सब चीज का आभास दिला करके जितने भी हमारे युवा वर्ग है वो भटक गए हैं उनको हम अपने पार्टी में हमारे सदस्यता जोड़ो अभियान के तहत उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे उनको। जी, अगर हम ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो आज के डेट में देखने को मिलता है कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग हैं, खासकर नशे की गर्त में जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ते देखी जा रही है। इस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे या सरकार या प्रशासन को इसके लिए क्या करनी चाहिए? निश्चित ही नशा का जो लत है वो बहुत ही खराब चीज़ है और आमतौर में देखा जाए कि 18 वर्ष से और नीचे 12 वर्ष के और कुछ बच्चे हैं कई प्रकार के जो है गांजा का है या और कई प्रकार के जो शराब वराब है और क्या क्या स्मोकिंग दुनियादारी बहुत चीज़ों से लत हो गया है। और पहले जो सरकार हमारी थी तो उस समय बीजेपी का शराबबंदी को लेकर के बहुत तानातंज और बहुत सारी बातें से हमें घेरने का प्रयास करते थे लेकिन अब उनकी सरकार आ गई है। अब बोले ना भाई कि हम दारू या शराब बंदी करवाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और अपितु छत्तीसगढ़ में बहुत सारी शराब दुकानें संचालित कर रही हैं और कई प्रकार के कई जगह जहाँ पे ये नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी सरकार की दबदबा हुए से वो लोग संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे योजनाओं चला करके जो छत्तीसगढ़ का जो कोष है वो छीन हो चुका है और उनका मेरा मानना है कि जो दारू के जो पैसे है उनसे उनका आय हो रहा है, उसी से मेरे ख्याल से सरकार चल रहा है। उनको छत्तीसगढ़ के भविष्य और युवाओं के प्रति कोई चिंता नहीं है। देखो बच्चे लोग पूरा बेरोजगार बैठे हुए हैं, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं चल रही थी वो भी ठप है। आज कोई भी ये होता है तो और ऊपर से ये आयुष्मान भी बंद किया जा रहा है, बहुत सारी है। अब गरीब आदमी यदि उनके पास में आयुष्मान कार्ड बंद हो जाता है तो 1 लाख 2 लाख रुपया वो लोग कहाँ से पाएंगे। और महत्वपूर्ण जो योजना के गरीब तत्व के जो व्यक्ति है और आदिवासी क्षेत्र के जो व्यक्ति है वो लोग कहाँ इलाज के लिए जाएंगे, वो दर दर की ठोकर खाएंगे, अंतिम में कई प्रकार की घटनाओं से वो लोग शिकार होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी जो हमारे कांग्रेस सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो चल रही थी, अभी देखो गौठान को भी बंद कर दिए हैं। अब दर दर की हमारे वो कहते हैं कि गौ सेवक हैं हम लोग ऐसा करके, लेकिन उनको प्रति ध्यान नहीं है। आज हर पंचायत में 5 एकड़ 10 एकड़ का गौठान निर्माण किया गया था, उसको यदि सुचारू रूप से करते हैं तो हमारे आवारा और कई प्रकार के जो पशु घूम रहे हैं उनको तो ये अवसर देखने को नहीं मिलता।
साथ ही साथ हमारे किसान भाई कुछ गोबर को बेच करके अपना इनकम और सोर्स कमाते थे, उनको भी कम से कम आय का एक ये मिलता था। और उसमें भी हमारे बहुत सारे महिलाएं जुड़ी थी, जिसमें सब्जी बाड़ी का काम करते थे और गोबर से खाद बनाने का काम करते, उनको भी निश्चित ही आय का जो सोर्स था वो भी खत्म कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सरकार है और वहाँ पे जो आए दिन रायपुर में कई प्रकार के जो घटनाएं घट रही है, चैन स्मोकिंग का चल रहा है, रेप का चल रहा है, मर्डर का चल रहा है, और कई बार वहाँ चल रहा है कि पुलिस प्रशासन एकदम लचर है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो सरकार, बीजेपी सरकार द्वारा ठीक से सरकार चलाया नहीं चल रहा है। अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से आए दिन ये खबरें छपते रहती हैं, दिखती रहती हैं। जी, आप एक युवा प्रतिनिधि हैं, चाहे हम एक सरपंच के रूप में देखें। बचपन से लेकर अभी तक की जो बात है उनको खंगाला है, और मुझे भी तरोताजा पूरा तरीका से, मैं जो बचपन में जो संघर्ष किया हूँ, अब कहते हैं कि आज की डेट में पढ़ाई करने के बाद में क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, ये गलत बात है। शिक्षा का जो आपका जो स्तर रहेगा, भले आपको नौकरी मिले ना मिले, ये अलग बात है, लेकिन यदि आप शिक्षित हो जाते हो और अपने आप को, अपने घर परिवार को समझते हो, एक जवाबदारी जिम्मेदारी को ये करते हो, तो मैंने भी वो बचपन में शिक्षा के करते करते कुछ कारणों से मैं पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन अपने परिवार के दायित्व को देखते हुए सबसे पहले मैं ग्राम रसीला के ही मंडी में मंडी का वो फड़ मुंशी का भी काम किया हूँ, साथ ही साथ 8 साल तक के पत्ता मुंशी का भी काम किया हूँ। और उसी जद्दोजहद में मैंने फिर रायपुर जाकर के देखा, काम करने का प्रयास किया, तो देखा कि वहाँ पे आर्ट और हुनर में वो बेनिफिट है, वो पैसा है, ऐसा करके। तो कोई चीज़ में हम लोग यदि फोकस डालते हैं तो फिर उसमें मैंने फोकस डालने का प्रयास किया और पेंटिंग को चुना। तो पेंटिंग लगभग मैं 15 साल तक के निरंतर पेंटिंग करता रहा, जिसमें काफ़ी छुरा से लेकर के रायपुर तक के कहीं कहीं मुझे राज्योत्सव में भी काम करने को अवसर प्राप्त हुआ, मॉडल बनाने को। ग्राम पंचायत रसीला का भी मैंने वहाँ पे राज्योत्सव में मॉडल बनाया है। तो यदि युवा वर्ग में अपने काम के प्रति लगन रहे और तत्परता से अपने काम को करने का एक जुनून रहे, तो निश्चित ही कोई ये में जा सकता है वो। और वही पेंटिंग के दौरान में मैंने फिर अपने गांव का जो मॉडल बनाया, तो गांव का जो मैंने मॉडल बनाया तो उसमें मैंने सोचा कि गांव को डेवलपमेंट कैसा किया जा सकता है। तो फिर मैंने राजनीति के बारे में सोचा। तो फिर 21 वर्ष के उम्र में ही पेंटिंग कर रहा था, तो मैंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद में मैं हार गया। उसके बाद फिर एक बार और हारा, तो कंटिन्यू मैं लगा रहा, समाज के जो सेवा करता रहा और पेंटिंग का जो अपना मूलतः है वो काम भी करता रहा। आज भी मैं खेती किसानी का काम है वो बड़ी लगन और मेहनत से करता हूँ। और निश्चित ही वही सभी चीज़ों को देखते हुए आम आदमी या जनप्रतिनिधि या गांव के वरिष्ठ या सामाजिक हर दृष्टिकोण से मुझे सभी जनादेशों ने मुझे स्वीकार करके ये तीसरी बार उन्होंने सरपंच के जो स्थान पर उन्हें पहुंचाया है। और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, इन्हीं सब मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे मंडल अध्यक्ष के पद पर आसीन किया है। तो यही मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं बनता, उन्हें आप एक लक्ष्य बना करके चलो और उसके बाद में आप निश्चित ही उस मुकाम में पहुंच सकते हो। ये थे हमारे मलवंचल क्षेत्र के कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के नवनियुक्त युवा नवनिर्वाचित पदाधिकारी, जिन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में उनकी क्या सोच है, उनके
क्या सिद्धांत है और वे पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं, इन सभी से उन्होंने इन सभी मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।